क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं? या फिर शोरूम में घड़ी हमेशा 10:10 का ही समय क्यों दिखाती है? या फिर भारतीय सेंसर बोर्ड किस आधार पर किसी फिल्म को U या A या U/A सर्टिफिकेट जारी करता है? ऐसे ही अद्भुत सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और हमेशा की तरह एक बार फिर स्वागत है आपका फायर फैक्ट में। फैक्ट नंबर 1, कैंसर के मरीजों को आपने देखा ही होगा। क्या आपने कभी गौर किया कि उनके बाल काट दिए जाते हैं? हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बिंद्रे ने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी जिसमें उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। हालांकि बाद में उन्होंने विग पहनकर भी अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल अक्सर आता है कि आखिर कैंसर के मरीज के बाल क्यों झड़ जाते हैं या फिर क्यों काट दिए जाते हैं। आइए जान लेते हैं। कैंसर के मरीज को कई प्रकार की दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और दर्द से राहत के लिए कई तरह के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और साथ ही साथ दवाइयां भी दी जाती हैं। इन दवाइयों का मरीज के शरीर पर साइड इफेक्ट भी पड़ता है जिसका सबसे ज्यादा असर बालों पर पड़ता है और बाल झड़ जाते हैं। कैंसर के मरीज को बचाने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर सेल को नष्ट करते हैं। इस थेरेपी में जिस केमिकल्स का यूज किया जाता है उससे भी बाल झड़ जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी बाल काट दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, चौंका देने वाली बात यह है कि भारत ने सन 1947 से लेकर 1950 तक बिना राष्ट्रगान के झंडा फहराया, क्योंकि तब तक राष्ट्रगान बना ही नहीं था या 1950 में बनकर तैयार हुआ। क्या आपको पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, बुलेट प्रूफ वाहनों को कैसे बनाया जाता है? बुलेट प्रूफ काम कैसे करती है तथा वीवीआईपी प्रोटेक्शन के लिए यह कैसे मदद करती है? दोस्तों, हम जानते हैं कि बुलेट प्रूफ कार ऐसे सुरक्षा वाहन है जिसमें आम कार की खिड़कियों को बुलेट प्रूफ कांच में बदल दिया जाता है और उसके बॉडी पैनल में आर्मर प्लेट लगाया जाता है। बुलेट प्रूफ कारों का वजन आम कारों के वजन से ज्यादा होती है। बुलेट प्रूफ शीशे बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए लगभग 7 mm से लेके 75 mm तक ग्लास की परतों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी गाड़ी की बुलेट प्रूफिंग कराने के लिए लगभग 20 से 25 लाख का खर्चा आ सकता है। यहीं दूसरी तरफ एक मर्सिडीज या BMW की पूरी बुलेट प्रूफिंग प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। बुलेट प्रूफ कार की सबसे खास बात यह है कि इसको देखकर कोई भी बुलेट प्रूफिंग का अंदाजा नहीं लगा सकता। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी लड़की को प्यार में फंसाकर शादी नहीं करता है या फिर यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है तो आईपीसी धारा 493 के तहत पीड़ित महिला अपना केस दर्ज करा सकती है और अगर आरोप साबित हो जाता है तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास जैसे दंड से दंडित किया जाता है। तो सावधानी और सतर्कता ही इसका इलाज है। सूचना जनहित में जारी। फैक्ट नंबर 5, गर्मियों के मौसम में तथा बारिश के मौसम में आपका सामना सांपों से हुआ ही होगा या फिर आपने सांपों को देखा ही होगा। पर क्या आपको पता है, सांप अपने शिकार को चबाते नहीं बल्कि वे सीधा निगल जाते हैं। सांपों के पेट में बहुत ही पावरफुल एसिड होता है जिसके द्वारा भोजन पच जाता है। सांप में भोजन धीमी गति से पचने के कारण ये बिना भोजन के कई महीनों तक जीवित रह सकता है। फैक्ट नंबर 6,
दोस्तों, अक्सर आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स को सफेद कोट में देखा ही होगा। हर नौकरी पेशा वाले लोगों की अपनी एक अलग ही पहचान होती है, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर वकील। अलग अलग प्रोफेशन में यूनिफॉर्म के रंग बदल जाते हैं। अब सवाल यह है कि डॉक्टर सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं? 19वीं शताब्दी के मध्य से पहले केवल वैज्ञानिक लोग ही लैब कोट पहनते थे, जो कि हल्का गुलाबी या पीले रंग का होता था। प्रयोगशाला वैज्ञानिकों ने यह दिखाकर चिकित्सकों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था कि दवाओं द्वारा किया गया इलाज बेकार था। इस प्रकार चिकित्सकों को दोषी ठहराया गया, जबकि उस समय वैज्ञानिकों को सार्वजनिक और शासकों द्वारा खूब प्रशंसा मिलती थी। वहीं चिकित्सकों पर उस समय उतना विश्वास नहीं किया जाता था, इसीलिए चिकित्सा पेशा विज्ञान में बदल गया। इस प्रकार चिकित्सकों ने वैज्ञानिक बनने का फैसला किया। आखिरकार बाद में यह सोचा गया कि प्रयोगशाला में किए गए आविष्कार निश्चित रूप से बीमारी का इलाज करने में सफलता प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए चिकित्सक भी खुद को वैज्ञानिकों के रूप में प्रस्तुत करने की मांग कर रहे थे, और तभी उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगशाला कोट को अपने कपड़े के मानक के रूप में अपनाया। और चिकित्सकों ने सन 1889 में कोट को पहचानने योग्य प्रतीक के रूप में अपनाना शुरू किया। जब लैब कोट चिकित्सा पेशे द्वारा अपनाया गया था, तो उन्होंने अपने कोट का रंग सफेद पसंद किया। चिकित्सा पेशे के नए मानक के रूप में सफेद रंग को अच्छे कारणों से चुना गया है। शुद्धता का प्रतिनिधित्व करने वाला यह रंग चिकित्सक द्वारा किए गए कमिटमेंट को दर्शाता है। इसके अलावा सफेद रंग का कोट शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है एडिडास कंपनी समुद्रों में पड़े प्लास्टिक के कचरे को जूते बनाने में इस्तेमाल कर रही है। इस कंपनी के आंकड़े के अनुसार एक जोड़ी जूते बनाने में लगभग 11 प्लास्टिक की बोतलें लग जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी ने सन 2017 में ऐसे ही 10 लाख जोड़ी जूते बेच भी दिए हैं। दोस्तों, कंपनी का ग्रेट आइडिया यही है जो कि कचरे को डॉलर में कन्वर्ट कर रही है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, आपने जब भी किसी शोरूम में किसी दीवार घड़ी या कलाई घड़ी को देखा होगा तो उसमें 10:10 ही देखा होगा। इस खास टाइमिंग के पीछे कई तरह के कारण और किस्से हैं। पहले टाइमेक्स और रोलेक्स नाम की फेमस कंपनियां अपनी घड़ियों में 8:20 का समय दिखाती थी, क्योंकि घड़ी में कंपनी का नाम उपभोक्ताओं को सही से दिखे और यह ग्राहकों को आकर्षित करता था। बाद में घड़ी निर्माता कंपनियों को लगा कि 8:20 से बनने वाली आकृति से ग्राहकों के दिमाग में नकारात्मक संदेश जाता है। इस समय को आप ध्यान से देखिए, ऐसे लगता है कि किसी दुखी चेहरे की आकृति बनती है। लोगों का मानना है कि घड़ी निर्माताओं ने 8:20 के समय को नकारात्मक लुक के कारण बदल दिया गया और 10:10 को उसके मुस्कान यानी कि स्माइल के जैसा दिखने के कारण चुना गया। जब घड़ी की सुई 10:10 पर होती है तो सुइयों की मदद से वी शेप बनता है, जो कि विक्ट्री के निशान को दर्शाता है, जो कि लोगों के लिए प्रेरणा का कारण हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह फैक्ट सुनकर आपको गर्व होगा कि भारत के पास इतना अनाज है कि अगर पूरी दुनिया भूखी मर रही हो तो हम 6 महीने तक पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं। इस फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 10, जब कभी आप फिल्में देखते हैं तो स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट में U/A या S कैटेगरी लिखी होती है। इसका मतलब जानने के लिए आप रेडी हो जाइए। दोस्तों, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड भारत में फिल्मों को उनके विषय के आधार पर A, U/A, S या U कैटेगरी के सर्टिफिकेट जारी करता है। भारत की फिल्मी दुनिया में हर साल लगभग 1250 से अधिक फीचर फिल्में, शॉर्ट फिल्में बनती हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 15 मिलियन से अधिक लोग फिल्में देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय फिल्म उद्योग का कुल राजस्व 13,800 करोड़ रुपए है, जो कि 2020 तक लगभग 12% की दर से बढ़ता हुआ 23,800 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अगर म्यूजिक, टीवी, फिल्म और अन्य संबंधित उद्योगों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसका कुल आय वर्ष 2017 में 22 अरब डॉलर था, जो कि 2020 तक बढ़कर लगभग 32 अरब डॉलर हो जाएगा।
ऐसा माना जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, अर्थात इन फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो कि समाज में घटित होता है। यह बात 100% सत्य तो नहीं है, क्योंकि कुछ फिल्में कल्पना पर आधारित भी होती हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC वर्तमान में कुल 4 तरह के सर्टिफिकेट जारी करता है। शुरुआत में यह सिर्फ 2 तरह के सर्टिफिकेट जारी करता था, लेकिन जून 1983 से इसने यह संख्या बढ़ाकर 4 कर दी है। आपको बता दें कि यह सर्टिफिकेट फिल्म शुरू होने से पहले 10 सेकेंड के लिए दिखाया जाता है। आइए सभी सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, U सर्टिफिकेट। इन फिल्मों को सभी आयु वर्ग के लोग देख सकते हैं। जिन फिल्मों को U सर्टिफिकेट मिलता है उसमें किसी तरह की अश्लील सामग्री, हिंसा और गालियां इत्यादि नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इस सर्टिफिकेट की फिल्मों को पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। कुछ फिल्मों के उदाहरण इस प्रकार हैं: हम आपके हैं कौन, भाग मिल्खा भाग आदि। नंबर 2, U/A सर्टिफिकेट। इस टाइप की फिल्मों के कुछ दृश्यों में हिंसा, अश्लील भाषा या यौन संबंधित सामग्री हो सकती है। इस श्रेणी की फिल्में केवल 12 साल से बड़े व्यक्ति किसी अभिभावक की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। आपको बता दें कि इसी सर्टिफिकेट को सबसे ज़्यादा इशू किया जाता है। फिल्मों के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे बाहुबली, ये जवानी है दीवानी आदि। नंबर 3, A सर्टिफिकेट। A सर्टिफिकेट उस फिल्मों को दिया जाता है जो कि अश्लील होती हैं, और ऐसी फिल्म सिर्फ वयस्क यानी कि 18 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति ही देख सकते हैं। मुझे लगता है इसमें उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पता जरूर होना चाहिए। डर्टी पिक्चर, जिस्म 2 जैसी फिल्में A टाइप के सर्टिफिकेट की श्रेणी में आते हैं। नंबर 4, S सर्टिफिकेट। यह श्रेणी विशेष श्रेणी है और यह सर्टिफिकेट बहुत कम ही जारी किया जाता है। यह सर्टिफिकेट उन फिल्मों को दी जाती है जो विशेष प्रकार के दर्शक होते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट आदि लोगों के लिए जारी की जाती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस सर्टिफिकेट की फिल्मों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।